वेलकम विद्यार्थियों। आश्रम व्यवस्था के पश्चात जो दूसरे टॉपिक्स हैं सिलेबस में, उसमें दो संस्कारों का नाम दिया हुआ है, उपनयन और विवाह संस्कार। वैसे भारतीय संस्कृति में व्यक्ति के लिए कुल 16 संस्कार निर्धारित थे। और आप देखें कि जन्म से पूर्व ही माँ के गर्भ में शिशु आता है, उससे पूर्व ही धार्मिक संस्कार शुरू हो जाते थे और मृत्यु तक ये 16 संस्कार जारी रहते थे। पूरा का पूरा जो व्यक्ति का जीवन है वो इन 16 धार्मिक संस्कारों से बंधा हुआ रहता था, आबद्ध रहता था। और इवन जो है मरने के पश्चात भी उसके परिवार के लोग जो दाह संस्कार करते थे, अंतिम संस्कार, वो भी 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार माना जाता है। तो जन्म से पूर्व और मृत्यु तक और उसके पश्चात भी जो है भारतीय पुरुष और जो है 16 संस्कारों से बंधे हुए थे। लेकिन आपके जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, उसमें केवल 2 ही संस्कार पढ़ने के लिए कहा गया है। आप भी इसका ध्यान रखें। उसमें से पहला तो उन्होंने उपनयन संस्कार दिया है और दूसरा विवाह संस्कार दिया है। उपनयन संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार था और ऐसा कहा जाता है कि आर्यों के भारत आगमन से पूर्व ही यह संस्कार प्रचलन में था। और इसमें जो है बालक क्रमशः 8, 11 और 12 वर्ष की उम्र में श्रेणी और समाज में जो शिक्षा के लिए वो जो प्रस्थान करता था, उससे संबंधित ये उपनयन संस्कार कहलाता है। जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में से केवल 3 वर्णों के लिए ही उपनयन संस्कार प्रचलन में था। शूद्रों को उपनयन संस्कार की इजाजत प्राचीन भारत में नहीं थी और इन तीनों के लिए ही थोड़े थोड़े नियम भिन्न थे। जैसे आप देखें कि ब्राह्मण के लिए, जो ब्राह्मण का जो बालक होता था, उपनयन संस्कार के लिए उसकी आयु 8 वर्ष निश्चित थी और क्षत्रिय के लिए ये बालक की उम्र 11 वर्ष थी और वैश्य के लिए इसकी आयु 12 वर्ष नियत की गई थी। तो अलग अलग वर्णों के लिए, बालकों के लिए ये अलग अलग था। और एक धार्मिक क्रिया के द्वारा इसमें यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था। यज्ञोपवीत का अर्थ है जनेऊ। आपने देखा होगा कि कुछ ब्राह्मण आज भी या कुछ गैर ब्राह्मण भी जनेऊ धारण करते हैं, जो उनके दाएं कंधे से एक धागा उनके शरीर में लटका हुआ मिलता है। इसको यज्ञोपवीत कहा गया है और ये यज्ञ के उपरांत ही इसको धारण किया जाता था। ये यज्ञोपवीत जो है वो 3 धागों से बना हुआ एक सूत्र होता था, जिसमें प्रत्येक में बटे हुए 9 धागे होते थे। यानी 9 धागों से मिलकर एक बड़ा धागा बन जाता था, जिसे हम जनेऊ कहते हैं। दूसरा, जनेऊ जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए अलग अलग किस्म की होती थी। आप उस जनेऊ से ही उसको पहचान सकते थे कि वो किस वर्ण का है। जैसे ब्राह्मण के लिए सूती धागे की जनेऊ होती थी और क्षत्रिय के लिए सन, जो आपने देखा होगा सूतली का जैसा एक धागा होता है, उसको सन कहा जाता है, उससे बनता था। और वैश्यों के लिए ये ऊन से निर्मित होता था। तो 3 अलग अलग प्रकार के जनेऊ या यज्ञोपवीत ये धारण कराए जाते थे, जो बाईं भुजा से नीचे की तरफ ये धागा
लटका हुआ रहता है। आपने ये प्रथा अब भी प्रचलित है। और यज्ञोपवीत धारण करते वक्त बालक को एक सन्यासी की वेशभूषा धारण कराई जाती थी, जैसे कि उसको भगवा वस्त्र पहनाए जाते थे और जो है परिवार के समाज के सभी सदस्य एक गुरु गृह में शिक्षा के लिए उसका प्रवेश करवा देते और ये जनेऊ धारण करके इसकी शुरुआत होती थी। और ये क्रिया जो है उपनयन संस्कार ब्राह्मण क्षुद्रों के लिए ये वर्जित था। तो आरंभ में ऐसे उदाहरण भी मिले कि वैदिक काल में शुरुआत में ये उपनयन संस्कार कन्याओं के लिए भी प्रचलित था, लेकिन बाद में इसको केवल बालकों के लिए ही रखा गया और बालिकाओं को इस संस्कार से दूर कर दिया गया। तो ये उनका वैदिक काल में जो प्रचलन में था वो उपनयन संस्कार ये कहलाता है। मतलब यदि आप साधारण शब्दों में इसको समझना चाहें तो ये एक प्रकार से जनेऊ धारण करने का संस्कार है और इसका संबंध बालक का शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रस्थान से संबंध है। अब चूंकि देखिए कि बिल्कुल समय परिवर्तित हो गया है, हालांकि ये परंपरा उम्र के अनुसार अब भी करवाई जा रही है, लेकिन अब ये महज एक औपचारिकता रह गई है कि उसको जनेऊ धारण कराया जा रहा है या जो है उसको सन्यासी जैसे कपड़े पहना के और वो उस तरह के औपचारिक कार्यक्रम अब भी किए जा रहे हैं। लेकिन शिक्षा के लिए प्रस्थान जो है उसकी उम्र बिल्कुल परिवर्तित हो गई है। अभी तो वास्तविकता ये है कि 3 साल का बालक होते ही शिक्षा के लिए वो प्रस्थान कर जाता है। तो 8, 10, 11, 12 की उम्र तो बहुत अधिक होती है, तो बहुत जल्दी एज में बच्चों को शिक्षा के लिए प्रस्थान कर दिया गया। और गुरुकुल प्रथा भी अब लगभग समाप्त है, उसकी जगह अंग्रेजी माध्यम के स्कूल आ गए, तो बिल्कुल परिवर्तित हो चुका है। लेकिन इस संस्कार को अभी भी कई जो पारंपरिक परंपराओं को मानने वाले परिवार है वो इसको आज भी संपन्न करवाते हैं और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है।